25 को भी आप जल्दी जल्दी उठिए और उठने के बाद जो ग्रास है ग्रास के ऊपर खाली पैर वॉक कीजिए, थोड़ा आधा घंटा हो गया वॉक कीजिए। आपको बॉडी को माइंड को एक अलग से एनर्जेटिक मिलेगा, एनर्जेटिक वाइब मिलेगा उस दिन। कि 25 को आप किताब से दूर रहिए। मेरा एक दोस्त था, उसका एडवांस में एक अच्छा का उसने एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, मगर उसका जो मार्क है वो अच्छा खासा मार्क आ गया था। उसका 150 या 149 शायद नंबर था उसका। उसका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, क्यों? उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितीश, अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसे कि 26 तारीख को हमारा जे एडवांस है, तो अभी सिर्फ 3 दिन बचा है। 3 दिनों में अभी 2 दिन ही हम बेसिकली पढ़ेंगे, एक दिन तो और अलग से उससे 2 दिन ही आप पकड़ लीजिए। 23 तारीख आज है, 23 तारीख कल है 24 तारीख। इस 2 दिनों में आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कौन सा काम आपको डेफिनेटली करना ही करना है, बेसिकली यही हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो पहला तो ये काम तो आपको कतई नहीं करना कि अभी तो मॉक टेस्ट कोई नहीं दे रहा होगा। ऐसा तो कोई बंदा नहीं होगा कि अभी आखिरी जो 2 दिन बचा है वो 2 दिनों ही मॉक टेस्ट दे रहा है। मॉक टेस्ट किस लिए मैं मना कर रहा हूँ वो आप लोग समझ चुके होंगे। और उसके बाद आता है PYQ। तो PYQ हमें अभी इस 2 दिनों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों, देखिए PYQ अभी बेसिकली ऑलरेडी तो आप लोगों ने PYQ कर लिया होगा, तो अभी PYQ इस 2 दिनों में करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वो आप सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा PYQ करने का। तो आप इस 2 दिनों में क्या क्या काम आपको करना ही करना है, वो आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फार्मूला। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट का जो जितना भी फार्मूला है, सब फार्मूला तो आपने ऑलरेडी तो रट लिया होगा, मगर फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो एक बार आप अच्छे से देखिए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, जैसे कि जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहता है और मल्टीपल चॉइस रहेंगे, मतलब टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अक्सर हमें एक ही पॉइंट से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके और बाकी 3 पॉइंट्स को हम एलिमिनेट करते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, आपको नहीं आ रहा किसी भी कारण से, 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और 2 क्वेश्चन आपको आता है, मगर उन 2 क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का ज़रूरत है जो आपको बाई चांस आप भूल गए, तो तब आपको डेरिवेशन आना चाहिए। तब आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला जो जब पढ़ें तो उसका डेरिवेशन अच्छे से देखिए। डेरिवेशन को रटिए मत, उसको देखिए कहाँ से डिराइव हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है, उसको अच्छे से लिखिए। एक अलग से कॉपी बनाइए, उस कॉपी में सिर्फ डेरिवेशन को लिखिए। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट नोट्स। हम लोगों का जब प्रिपरेशन हुआ था तो हम लोगों ने एक अलग से कॉपी बनाई थी। उस कॉपी में मेरा एक ऐसा कॉपी रहेगा, ऐसा कॉपी था। देखिए कॉपी दिखाता हूँ आपको, मतलब ऐसा कॉपी था। इस कॉपी में तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने लर्न किया, सब पॉइंट्स मैंने इसमें लिखा था, सभी पॉइंट्स। और एट द एंड 2 दिन पहले जो है 2 दिन पहले मैंने सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब इससे देखा था। तो 2 चीज़ तो बता दिया, एक ही होता है फॉर्मूला, दूसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा है NCERT। NCERT तो बेसिकली सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। आप लोग जब पढ़े थे तब ऑब्वियसली बात था, आपने हाईलाइटर यूज़ किया था। हाईलाइट करके किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न किया है उसको हाईलाइट कर दिया है। तो अभी आपको वही काम करना है, सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, अभी पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। अभी आपको NCERT उठाओ या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों उठाओ, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जो हाईलाइट किया है सिर्फ वही पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ो। क्योंकि अगर आपने जब पहली बार पढ़ा था, पहली बार या 2 बार जब पढ़े थे, अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े थे, तब अभी जब आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर का जो बाकी का थियरी है वो ऑटोमेटिकली आपको जो स्ट्राइक करेगा ऑटोमेटिक, जब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। ये 2 दिनों में आपको सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट काम करना है। पहला काम है शॉर्ट नोट्स, दूसरा काम है फॉर्मूला और तीसरा काम है NCERT। ये 3 काम को आपको अच्छे से करना है, जितना हो सके अच्छे से करना है। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी प्रेशर मत लेना। तो अभी एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। मेरा एक दोस्त था, उसका एडवांस में एक उसने एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, मगर उसका जो मार्क है वो अच्छा खासा मार्क आ गया था। उसका 150 या 149 शायद नंबर था उसका। उसका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, क्यों? उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो कुछ भी हो जाए, अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, चाहे आप +1 भी ले लो, मगर जिसमें भी डाउट हो वो क्वेश्चन छोड़ दो। -2 कभी मत लगाओ। भले ही +1 +2 ले लो, पार्शियल मार्क ले लो, मगर -2 कभी मत लगाओ। जिसमें भी डाउट हो, ज़रा सा भी डाउट हो, पॉइंट भी डाउट हो, अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि बहुत इंपैक्ट करेगा बाद में। इसलिए एक्यूरेसी जितना हो सके मैक्सिमम रखो, जितना हो सके मैक्सिमम करो एक्यूरेसी। बेसिकली मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि 25 को आप किताब से दूर रहिए। एक दिन पहले पढ़ने का, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, और उस दिन हमारा दिमाग को जितना हो सके उतना रेस्ट दीजिए।
ये नहीं कि पूरा दिन से सो जाए, मतलब पूरा दिन से बेड में पड़े रहिए, सोना है, ये नहीं करना। मगर उस दिन आपको दिमाग को रेस्ट दीजिए, उस दिन आपको दिमाग को टायर्ड मत कीजिए, क्योंकि अगले दिन आपका ज़िंदगी और मौत मौत के साथ लड़ाई है। तो इसीलिए 25 को जो है उस दिन आप किताब से एटलीस्ट दूर रहिए। उस दिन हम लोगों का जब था 4 जून का एडवांस था, तो हम लोग 3 तारीख को किताब तो छोड़ दिया, किताब फेंक दिया, किताब से दूर। हम तो कोचिंग में थे, तो पूरा एक दोस्त का ग्रुप बना लिया, हम पूरे ग्रुप मिलके हम पूरे दिन गप्पे मारते रहे, मतलब एकदम कोई टायर्डनेस नहीं, सिर्फ एकदम काम कूल रहे। उस दिन दिमाग को जितना हो सके उतना फ्री रखो, जितना हो सके उतना फ्री रखो, एकदम काम कूल रहो, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को टायर्ड मत होने दो। डिफरेंट थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, डिफरेंट थॉट्स आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, उस घर वाले के उसके बाद नेबरहुड क्या क्या सोचेंगे, ताने मारेंगे, ये कि वो वगैरह वगैरह सोच आपके दिमाग में आएगा, ज़रूर आएगा। मगर इस सब बातों को इग्नोर मार के अगर आप कोचिंग में हैं तो दोस्तों का ग्रुप बनाओ, उसमें दोस्त मिलकर बातें करो, अपने प्रिपरेशन के बारे में बातें करो, पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, पढ़ाई से अलग। बेसिकली अगर आप गाँव में हैं, अगर आप घर में हैं, घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि 25 को आप जल्दी उठने का आदत तो आप लोगों को हो ही गया है, तो 25 को भी आप जल्दी उठिए, और उठने के बाद 25 को भी आप जल्दी उठिए, और उठने के बाद जो ग्रास के ऊपर खाली पैर वॉक कीजिए, थोड़ा आधा घंटा हो गया वॉक कीजिए, आपको बॉडी को, माइंड को एक अलग से एनर्जेटिक मिलेगा, एनर्जेटिक वाइब मिलेगा उस दिन। और अगर आप कोचिंग में हैं तो आप दोस्तों का ग्रुप बनाओ, एक इंटरेस्टिंग बातें करो, मतलब कब तुमने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कौन तुम्हें जेई के बारे में पहली बार बताया था, कब तुमने जेई वर्ड पहले सुना था, ऐसे डिफरेंट इंटरेस्टिंग बातें करो दोस्तों के साथ। ऐसे आपका माइंड को फ्री रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहना चाहिए उस दिन 25 को। और उसके बाद हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना हो सके, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुम लोग 26 को अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से एग्ज़ाम फोड़ के आओ, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जब भी डिप्रेशन लगे तुम्हें कि तुम स्ट्रेस में हो, बहुत सारे स्ट्रेस में हो, बस एक बार अपने उस कॉलेज के बारे में सोचना, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जो है, उस ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचना, अपने माँ बाप के जो सपने हैं, तुम्हारा जो सपने हैं, उस सपने को साकार करने के लिए तुम ये जो मेहनत कर रहे हो, उसके बारे में एक बार सोचना। ये डिप्रेशन सब भाग जाएंगे ऑटोमेटिक। हमने भी ऐसा ही किया था, जब भी ये सब डिप्रेशन स्ट्रेस आता था, जब आएगा तब आता था, तब एक ही काम किया था, अपने जो ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में एक बार इमेजिन कर लिया, तो डिप्रेशन कौन। तो अच्छे से एग्ज़ाम दो, बेस्ट विशेस है तुम लोगों के लिए, एग्ज़ाम फोड़ के आओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।